Hi friends and dear students, my name is Arif Khan. Today I will teach you about methods of expressing concentration of solution. So let's start the video. आज हम पढ़ेंगे विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। पहला क्या है? परसेंटेज ग्राम पर लीटर, पीपीएम में कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। पहली विधि प्रतिशतता में, परसेंटेज में, दूसरी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसी को हम शक्ति स्ट्रेंथ भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। पीपीएम में सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम, उसके बाद नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, फिर मोलरता, मोलैरिटी, मोललता, मोलैलिटी, उसके बाद है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, इसको पढ़ना फॉर्मेलिटी ही है, आगे देखेंगे। उसके बाद है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। ये विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि, सबसे पहली मेथड पढ़ेंगे, सांद्रता कैसे व्यक्त की जाएगी? प्रतिशतता में। परसेंटेज में कैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम देखें। देखिए, विलेन की सांद्रता को प्रतिशतता में तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। भार प्रतिशतता, इसको द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, मॉस वॉल्यूम परसेंटेज, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। परसेंटेज में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को तीन टर्म में एक्सप्रेस करते हैं: मॉस परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मॉस वॉल्यूम परसेंटेज। मॉस परसेंटेज को W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज को स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉस वॉल्यूम परसेंटेज को W/V से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w बाई कैपिटल V। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉस परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, बात समझिए, मॉस परसेंटेज क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं? अगर कोई सॉल्यूशन हम लेते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व होता है वह उस सॉल्यूशन की मॉस परसेंटेज कहलाती है। यानी 100 ग्राम विलेन में विलेन की ग्राम में मात्रा जितनी मौजूद होती है उसको हम मॉस परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेन की ग्राम में मात्रा उस विलेन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन is called as mass percentage of that solution। जैसे अब इसको देखो, जो mass percentage है इसको हम स्मॉल w बाई कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता को स्मॉल w बाई कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ स्मॉल w क्या है? विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल W क्या है? विलायक की मात्रा, मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखिए, जैसे कहा जाए कोई सॉल्यूशन है 10% स्मॉल w बाई कैपिटल W यूरिया सॉल्यूशन है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 10% W/W यूरिया विलेन का अर्थ क्या हुआ कि 100 ग्राम विलेन में विलेय की मात्रा, विलेय कौन सा है? यूरिया, 10 ग्राम होगी, और बाकी विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा 100 ग्राम है, उसमें से विलेय की मात्रा को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? विलायक की मात्रा 100 ग्राम। 10% W/W यूरिया सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट यानी यूरिया डिसॉल्व है, और सॉल्वेंट का मास कितना होगा? सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को लेस कर दिया जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो ये हुआ मास परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी बातें। अब यहां पर एक चीज की जरूरत पड़ेगी, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी विलयन का भार क्या होगा? विलय के भार और विलायक के भार के योगफल के बराबर होगा। मास परसेंटेज निकालने के लिए देखिए सूत्र फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन का अगर मास परसेंटेज ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, पूरे टर्म में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। द्रव्यमान प्रशस्तता बराबर क्या होगा? द्रव्यमान प्रशस्तता बराबर विलय का भार बटे विलयन का भार, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, पूरे टर्म में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मास परसेंटेज हो गया। एक आज क्वेश्चन इस पर एक दो न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। देखिए जैसे कहा जाए कोई सॉल्यूशन है 30 ग्राम नमक को 300 ग्राम जल में घोला गया, तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रशस्तता ज्ञात कीजिए। 30 ग्राम ऑफ solvent is 30 ग्राम of salt is dissolved in 300 ग्राम of water. Find out the mass percentage of the solution. तो अब हम क्या करें? यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्ट है, सॉल्वेंट वाटर है, विलय नमक है और विलायक जल है। दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का हमें मास मिल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना मिल गया? 330 ग्राम। ये सॉल्यूशन का जो है हमें क्या मिल गया? मास मिल गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 330 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कमोबेश लगभग आएगा 9.09%। अब मास परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं तो स्मॉल w बाई कैपिटल W, ठीक है। विलय का भार ऊपर, विलयन का भार नीचे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू करा देंगे तो द्रव्यमान प्रशस्तता निकल जाएगी। अब जैसे सॉल्यूशन का मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रशस्तता आई है 9.09%, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? 9.09% W बाई W, यानी ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसके 100 ग्राम में 9.09 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गई। ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा विलयन है जिसके 100 ग्राम में 9.09 ग्राम विलयन सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट? नमक, डिसॉल्व है। इसी पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लगा के दिखाएंगे। जैसे कहा जाए 10 ग्राम सुक्रोज को, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया। इसकी द्रव्यमान प्रशस्तता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन की द्रव्यमान प्रशस्तता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इसके मास परसेंटेज के बारे में हो गया। अब हम अगला टर्म देखें। अगला टर्म क्या है परसेंटेज में? वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रशस्तता। देखिए आयतन प्रशस्तता क्या होती है? आयतन प्रशस्तता क्या हो जाएगी? अगर हम 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेते हैं, ये अक्सर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम परसेंटेज इस्तेमाल की जाती है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम डिसॉल्व होता है, जितना भी मिलीलीटर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है,
वह उसकी वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय का मिलीलीटर में आयतन उसकी वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रशस्तता कहलाती है। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज को अभी हमने क्या बताया था, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल v क्या है विलय का आयतन, कैपिटल V क्या है विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, अब जैसे कहा जाए 10% V बाई V, 10% स्मॉल v अपॉन कैपिटल V एथेनॉल सॉल्यूशन लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसका अगर हम 100 ml लेते हैं तो उसमें 10 ml क्या होगा, सॉल्यूट होगा। कितना, 10 ml। कौन सा सॉल्यूट है, एथेनॉल। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 10 ml ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माइनस सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना हुआ, 90 ml, 90 ml। 10% V बाई V एथेनॉल विलयन का अर्थ क्या हुआ कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ml एथेनॉल विलय घुला हुआ है, और विलायक का आयतन कितना हो जाएगा, विलयन का आयतन माइनस विलय का आयतन, 90 ml हो गया। तो यहां पर हम देखें एक छोटा सा फॉर्मूला और बन सकता है, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। विलयन का आयतन बराबर विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज आयतन प्रशस्तता निकालनी हो किसी भी सॉल्यूशन की तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और पूरे टर्म में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इससे निकाल लेंगे। यानी आयतन प्रशस्तता बराबर क्या होगा, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। अब देखो इसी पर एक आध क्वेश्चन लगवा दिए जाए, एक आध न्यूमेरिकल हो जाए। जैसे कहा जाए कि 40 मिलीलीटर एथेनॉल को 320 मिलीलीटर जल में घोला गया। इस विलयन की आयतन प्रशस्तता ज्ञात कीजिए। 40 ml of ethanol is dissolved in 320 ml of water. Find out the volume percentage of the solution. तो पहले हम क्या करें, वॉल्यूम निकालें। किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना दिया है 40 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ml। जोड़ दिया जाए कितना आ जाता है, यह आ जाएगा 360 ml। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 40 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 360 ml, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा 11.11%। अब ये वॉल्यूम परसेंट है, इसको स्मॉल v अपॉन कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 100 ml सॉल्यूशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन है एथेनॉल का, वाटर में सॉल्यूशन है, तो उसमें 11.11
मिलीलीटर एथेनॉल घुला होगा। अगर हम यह सॉल्यूशन लेते हैं 100 ml या विलेन लेते हैं 100 ml, तो उसमें 11.11 मिलीलीटर एथेनॉल घुला हुआ रहेगा। अब इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे कह दिया जाए कोई सॉल्यूशन है, डायरेक्ट कह दे रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, कोई विलेन है 200 ml। 200 ml सॉल्यूशन में 60 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड होता है, घुला हुआ है। तो सॉल्यूशन की, विलेन की वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 60 ml of sulfuric acid is dissolved in 200 ml of solution। ml of solution है, find out the volume percentage of the solution। इसको कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। अब चलिए इसके बाद सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का अगला तरीका देखा जाए। मास वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, इसको पढ़ें। मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसको रिप्रेजेंट करते स्मॉल w बाई कैपिटल W से। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में जितना घुला हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है ना। यानी 100 ml विलेन में विलेन की ग्राम में मात्रा उसकी मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। मास वॉल्यूम परसेंटेज में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलेन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेन की ग्राम में मात्रा, उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसको स्मॉल w बाई कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कह दिया जाए 10% स्मॉल w बाई कैपिटल V सोडियम क्लोराइड नमक विलेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन है जिसके 100 ml में 10 ग्राम नमक घुला हुआ होगा। 100 मिलीलीटर विलेन में 10 ग्राम नमक घुला हुआ है। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो, अब मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसके लिए चलिए हम फॉर्मूला भी बता देते हैं। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बन गया, विलेन का भार बटा विलेन का आयतन, पूरे टर्म में 100 से गुणा करा देंगे। अब जैसे क्वेश्चन इस पर हो जाए, जैसे कहा जाए कि 40 ग्राम ग्लूकोज लिया गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। 40 ग्राम ग्लूकोज को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। इस विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड आउट द मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, एक बात देखिए, यहाँ पर ये क्या है, मास वॉल्यूम। मास किसका, सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। ये लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का होता है
वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाता। अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन होता तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठोस द्रव विलयन है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का होगा वही सॉल्यूशन का होगा, जो आयतन विलयन विलायक का होगा वही पूरे विलयन का हो जाएगा, क्योंकि ये ठोस द्रव विलयन है। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज निकाला जाए, इसका मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ml है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 8% स्मॉल w बाई कैपिटल V। अब इस सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ गया, 8% w बाई V। पूछा जिसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तब उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 8 ग्राम होगा। अगर हम यह विलयन 100 ग्राम लेते हैं, सॉरी 100 ml लेते हैं तो उसमें 8 ग्राम सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, ग्लूकोज डिसॉल्व होगा। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे बोला जाए 25 ग्राम नमक को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रशस्तता ज्ञात कीजिए। 25 ग्राम ऑफ salt is dissolved in 500 ml of water. Find out the mass volume percentage of the solution. चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, और इसके आगे का कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। ठीक है।